नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ न्यूज़ दुर्गागंज। हम हैं रामकैलाश यादव। आज हम पहुंच चुका हूं गांव आरा कला, कजरीगढ़, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। आप लोग जानते होंगे कि यहां पर यादव परिवार और दुबे परिवार में मारपीट, लड़ाई झगड़े होते हैं, जिसमें दुबे परिवार की तरफ से 2 लोगों की मौत हो जाती है। और आज जो है हमारे साथ उन्हीं उन्हीं गांव के जो है प्रधान जी हैं, जिनका नाम है कमलेश कुमार यादव जी। तो हम जानते हैं क्या कुछ कैसे हुआ। सर, ये कैसे हुआ घटना? ये घटना हुई दुबे परिवार और यादव परिवार से। यादव परिवार राम अभिलाष यादव, दुबे परिवार से सुरेंद्र प्रसाद दुबे। इन दोनों के बीच आज कई पूर्व वर्षों से विवाद जमीन को लेके चल रहा है। और उस जमीन को लेके कैसे हुआ कि दुबे परिवार की नामनेट जमीन बाग लगी हुई है बगल में, और ये भारतीय का नाम से पट्टा था, कृषि पट्टा। अच्छा। और उस कृषि पट्टे को भारतीय से राम अभिलाष यादव ने बैनामा करवा लिया था। और उसी सब को लेके दुबे परिवार और राम अभिलाष यादव के परिवार से मतलब विवाद आज कई वर्षों से चल रहा है। और उसी को लेके बीच बीच में तमाम राजस्व की टीम, तमाम गांव की भी पंचायतें हुई हैं, तमाम सब कुछ हुआ है, लेकिन दोनों पक्ष से उसमें मान्य नहीं किया गया। और बाकी जो है उस पे मुकदमा चल रहा था। एसडीएम के यहाँ भी मुकदमा है, तहसील में। उसके बाद दीवानी भी है, हाई कोर्ट भी है। तो हाई कोर्ट से आदेशित हुआ है कि यह जमीन वापस पट्टे की जो है राज्य सरकार के खाते में चली गई। ऐसा बताया जा रहा है जो अपराधी हैं यादव लोग, उनका जो है मकान जो बना हुआ है वो अवैध तरीके से बना है सरकारी जमीन में। अवैध आज लड़ाई के दरमियान अवैध हो गया है। बाकी जो है अवैध उस समय तो वही भारतीय के पट्टे की मतलब बैनामा लिए थे। अब बाकी जो है आज लड़ाई के दरमियान मतलब राज्य सरकार के खाते में हो गई है। अभी राज्य सरकार खाते में, अभी प्रेजेंट में राज्य सरकार के खाते में जमीन है। तो अभी यादव का मकान तो अवैध है। तो जो अवैध है, तो इस पर जो पीड़ित परिवार हैं उन लोगों का मांग है कि जो अवैध तरीके से बनाया गया है उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बुलडोजर चलना चाहिए, सही है, लेकिन ये मामला कोर्ट में चल रहा है। इसलिए मतलब अधिकारी भी मतलब उनका कहना है कि भाई जब मामला लंबित है तो लंबित में हम लोग कुछ नहीं कर सकते, या होगा तो जो भी होगा कोर्ट के फैसले पर होगा। और जैसे कि उस दिन लड़ाई झगड़ा हुआ, तो उस दिन क्या कुछ वाद विवाद हुआ था दोनों पक्षों में? वाद विवाद तो बहुत छोटा है। बाकी दीपावली के दिन दिया जलाने को लेके विवाद हुआ, और उसी जमीन में से रास्ता था। रास्ते को यादव परिवार ने दुबे परिवार को रोक रखा था आज कई वर्षों से। बाकी उसी रास्ते से दुबे का परिवार आया, अपनी बाउंड्री थी उनकी। बाकी उस बाउंड्री पे दिया रखने को लेके मतलब यादव परिवार कहा इस रास्ते से क्यों आए, उसी को लेके विवाद हो गया। तो ये जो यादव परिवार को बताया जा रहा है कि खड़ंजा देखा गया, खड़ंजा उखाड़ दिया गया है। तो जो खड़ंजा उखाड़ा गया है, तो ये सरकारी संपत्ति में है कि या जो यादव परिवार है उनका है? नहीं, वो सरकारी जमीन है। बाकी वहाँ खड़ंजा लगाया ही नहीं गया था, पहले ही नहीं लगा है। पहले लगाया ही नहीं गया था। बाकी गांव के लोग, ये दो लोग अपनी लड़ाई लड़ते रहे। बाकी गांव के लोग कभी जरूरत पड़ती थी, जैसे पानी उनी लग जाता था, कीचड़ हो जाता था, तो ईंट भट्ठे से राबिस ला के गाँव के लोग गिरवा देते थे, 1-2 टाली। बाकी वहाँ खड़ंजा नहीं लगा था। खड़ंजा जो काली रोड से लगा है 10-20 मीटर उतना ही था। बाकी उधर से फिर आगे से लगा हुआ है। बाकी जहाँ विवादित जमीन है वहाँ खड़ंजा नहीं लगाया गया था। जो दुबे परिवार वाले हैं उनका कहना है कि हम लोग झगड़ा बचाने की बहुत कोशिश किए हैं, और झगड़ा ना हो इसके लिए हम लोग जो अपने बाग की तरफ से रास्ता ले लिए। नहीं, दुबे के परिवार तो यहाँ तक ठीक थे। हला यादव परिवार ने मतलब इनको रास्ता रोक रखा था।
आज कई वर्षों से, तो दुबे परिवार विवाद बचा ही रहे थे कि मतलब उस रास्ते से आना जाना उनका नहीं था, या खुद स्वयं बंद कर दिए थे। उनकी बगल में बाग लगी हुई थी, वो अपने बाग से आते जाते थे एक विवाद बचाने के ही लिए। और इसमें क्या कुछ समझ में आपको मतलब आता है कि यादव परिवार की गलती ज़्यादा है कि दुबे परिवार की? नहीं, इस समय गलतियां तो यादव परिवार की है। यादव परिवार अब मतलब अगर दुबे परिवार रास्ते से चला गया तो भाई ठीक है, कभी क्रोध में लोग कह देते हैं कि भाई हमारे दरवाजे से मत आना, हमारे ये जमीन से मत जाना, लेकिन अब इतना क्रोध वो पूरे जीवन तक लगा के नहीं रखते कि मतलब अब वो हमेशा वही दिमाग पे चढ़ा रहे। बाकी उस समय सिर्फ यादव परिवार को चाहिए कि मतलब वो रास्ते की बात नहीं करना चाहिए। फिर भी उस दिन का त्योहार का दिन था, और त्योहार के दिन मतलब ये सब निकृष्टता का काम गलत है। यानी कि कोई बहुत बड़ा जो है वजह लड़ाई का नहीं है। जो लड़ाई का वजह बताया जा रहा है, रास्ता जो आप देख पाएँगे कि रास्ता जो उधर से गया है खड़ंजा बीच में नहीं है, और वो लोग जो दुबे परिवार हैं उन लोगों को यहाँ रास्ते आने-जाने के लिए मना किया गया था और उसी रास्ते से आ गए। तो ये बहुत बड़ा जो है इश्यू नहीं था, लेकिन छोटी-छोटी गलतियों के कारण जो है इतना बड़ा जो है बवंडर हो जाता है कि ये ना समझें। जो इस तरह का जो है लोग कांड कर गए हैं, जो उनकी हत्या कर दिए हैं, ये आपके हिसाब से कितना सही है, कितना गलत है? हत्या नहीं किए हैं, हत्या जो हुई है मारपीट के दरमियान हुई है दोनों पक्षों से। दोनों पक्षों के सुनने में आया कि यादव पक्ष को भी चोट छोटी-मोटी लगी है। बाकी जो है दुबे परिवार को 5-6 लोगों को चोट लगी है। एक पवन दुबे, मृतक पवन दुबे के सर मतलब कम से कम 4 इंची से 5 इंची तक घाव हो गया था। बाकी और दूसरे जितेंद्र दुबे, मृतक जितेंद्र दुबे को हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। बाकी उनके शरीरों में चोट काफ़ी थी, और यादव परिवार को उतना चोट नहीं थी जितना दुबे परिवार को चोट थी। क्या ये पहले से ही प्लानिंग था यादव परिवार वालों को मारने का कि ये अचानक से हुआ है ऐसा? अब वाला प्लान तो नहीं कर सकते भाई, क्योंकि उस दिन त्योहार का दिन था। त्योहार के दिन तो लगभग कोई ऐसा प्लान नहीं बनाता। अब बाकी अब जो ऊपर वाले ने लिखा है, बाकी त्योहार के दिन तो सब अपना अलग विवाद बचा के या हर कुछ बचा के अपने त्योहार में मतलब खुशियां मनाते हैं, लेकिन ये लोग खुशियां अपनी दुख में बदल दिए दोनों पक्ष। बाकी उस दिन त्योहार के दिन तो ऐसा कुछ होना ही नहीं चाहिए, लेकिन छोटी छोटी बात को लेके इतना लंबा प्रकरण कर दिए। दुबे परिवार का भी दुख इतना लंबा हो गया। बाकी दो मृत्यु हो गई है, बाकी महिलाएं 2 विधवा हो गई हैं, लड़के अनाथ हो गए हैं। वहाँ पर हम गए थे तो लोग सब रो रही थी, बहुत मतलब दिल को अपने को भी छू जाए और बहुत अपने को भी दुख होवे कि इस तरह से नहीं, दुख हो गया। तो सबको है, मतलब पूरे आरा कला ग्राम सभा को है। बाकी जो भी सुन रहा है उसको भी दुख है। पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना सबको है। और बाकी भाई अब जैसे मृतक पवन कुमार के छोटा सा बच्चा है, 7-8 साल का है, बताइए उसका कौन कल होगा। बाकी कोई उसके आगे पीछे नहीं है। बाकी शासन से तो मेरा यही मांगना है कि भाई हर संभव उसकी मदद की जाए, और जितनी भी हो सकेगा मैं अपने ग्राम सभा की तरफ से भी उसकी मदद करूंगा। परिजनों का जो है कहना है कि जो मृतक हैं उनके घर वालों को 50 लाख रुपया सरकार की तरफ से दिया जाए, और जो उनके भी जो मृतक हैं उनके जो लड़के हैं उन्हें सरकारी नौकरी दिया जाए। अब वो सरकार की मंशा है, अब हला उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी जितनी से जितनी मदद हो सके उतनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद सरकार करे। और जैसे कि वो लोग जैसे लड़ाई झगड़ा हुआ तो तुरंत भाग गए कि कहाँ मतलब गए, कुछ ऐसी सूचना मतलब कि तुरंत गिरफ्तार? जब लड़ाई हुई तो वहाँ से सूचना मिली तो थाने के लोग आए, 100 नंबर भी शायद आई थी। बाकी दोनों पक्ष खुद थाने पे गए थे, तो वहीं से यादव परिवार से 4-5 लोगों को बंद कर दिया गया, 4 लोगों को।
बाकी दुबे परिवार तो पीड़ित ही था, बाकी इनके मतलब इलाज में लग गए, तुरंत वहाँ सैदाबाद CSC केंद्र भेजे, वहाँ से जिला अस्पताल स्वरूप रानी में भेजे, बाकी वहाँ उनका इलाज चालू हो गया। बाकी और साथ में 4-5-6 लोग और जो भी थे दुबे परिवार के, वहाँ सब स्वरूप रानी में एडमिट किए गए। बाकी इलाज चल रहा था उनका। इलाज के दरमियान ये मृतक पवन दुबे की मृत्यु हो गई। उसके बाद सौघर आया। सौघर आने के बाद जो है जितेंद्र दुबे की भी मृत्यु हो गई। जो यादव परिवार की तरफ से अभी बंद हो चुके हैं, यानी जेल में बंद हैं, उनका क्या नाम है? 4 लोग जो गिरफ्तार हैं। जो 4 लोग हैं, 6 लोग हैं? यादव परिवार से दोषी लोग जेल जा चुके हैं। रवि शंकर यादव हैं, ध्रुव शंकर यादव हैं, सुनील कुमार यादव, दारा सिंह यादव, विपिन कुमार यादव, विकास कुमार यादव, 6 लोग हैं। 6 लोग गिरफ्तार। अभी कितने लोग फरार चल रहे हैं? अभी 4 लोग फरार चल रहे हैं। चिंतामणि यादव, राम अभिलाष यादव और एक कुलदीप यादव। और भी बताया जा रहा है अज्ञात लोग भी आए थे कुछ। अज्ञात कुछ सुनने में आ रहा है कि यासीनपुर से कुछ रिश्ता कहीं है, वहां से फोन करके बुलवा लिए थे। ऐसा बताया जा रहा है कि 18 से 20 लोग यादव परिवार जो हैं 18 से 20 लोग थे, और दुबे परिवार लोग ज्यादा नहीं थे, लगभग 5 से 6 लोग बताया जा रहा है। नहीं, जबकि दुबे, सुरेंद्र दुबे मतलब उस दिन घर पे भी नहीं थे। उस दिन वो शायद बनारस दिया जलाने गए थे, सुनने को मिल रहा है। बाकी दुबे परिवार में कोई जिम्मेदार लोग नहीं थे उस समय। और बाकी यादव परिवार में तो हमारा अंदाज है कि सब लोग थे। बाकी जो यादव परिवार के लोग के मतलब जो नौकरियां भी कर रहे हैं जगह जगह, वो सारे लोग दीपावली के त्योहार पे सब मौजूद थे। जैसे अभी वो लोग तो मान लो सब घर छोड़कर चले गए, अभी घर पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है यादव परिवार में। यादव परिवार का मतलब नहीं, घर पे कोई नहीं है। उनके जो पशु हैं, जानवर हैं, वो सब, वो पशु जानवर सब ऐसे मतलब सब चारा पानी के बगैर मतलब ऐसे हो रहे हैं। तो प्रशासन ने किसी को छुड़वा दिया, किसी को मतलब खुद खोल दिया, मतलब कि जाए अपना चरे खाएं, वैसे छोड़ दिए। बाकी पूर्ण जानकारी हमको नहीं है। तो जो यादव परिवार इस तरह से जो है जघन्य अपराध किए हैं, तो इन्हें मतलब क्या आप जो है कहना चाहेंगे सरकार से, प्रशासन से, कि इन्हें कितनी कड़ी सजा मिलनी चाहिए? सजा तो कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए। जो पीड़ित परिवार है कम से कम उससे उसको सांत्वना हो, और बाकी यादव परिवार को कड़ी से कड़ी सजा जितनी हो सके मतलब उतना कानून की प्रक्रिया में होनी चाहिए। बाकी जितने मतलब अपराधी हैं सबको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और बाकी दुबे परिवार को सरकार की तरफ से जितनी से जितनी सहायता राशि प्रदान की जाए। बाकी और जो भी मदद हो उनकी मतलब तत्काल करने की मतलब सरकार द्वारा किया जाए। बाकी और वो जो महिलाएं हैं उनकी भी कुछ न कुछ व्यवस्था की जाए। बाकी बहुत पीड़ित परिवार बहुत दुख की पीड़ा में अपनी जिंदगी झेल रहा है। बाकी उनके बच्चों का कोई भी सहारा नहीं है। पीड़ित परिवार वालों का ये भी कहना है कि जैसे अगर ये लोग जमानत से छूट जाएंगे तो हमें फिर जो है धमकाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, इसलिए इन्हें जो है बिल्कुल जमानत तो मिले ही ना, वैसे ही डायरेक्ट या तो उम्र कैद हो जाए या फांसी की सजा मांग कर रहे हैं। अब फांसी की सजा किसी के कहने से और हमारे मतलब कहने से नहीं हो गया। बाकी अब वो कोर्ट का मामला है, कोर्ट अपना जैसे समझेगी वैसे सजा देगी। बाकी अब वो किसी के कहने से तो कुछ नहीं होने वाला है। बाकी अब सरकार की मंशा है, कोर्ट की मतलब प्रक्रिया है, संविधान के तहत जो होगा, कोर्ट की जो प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया, ज्यादा से ज्यादा मतलब कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए कोर्ट के द्वारा।
आप जो है दुबे परिवार वालों से मुलाकात करने गए थे कि नहीं? दुबे परिवार से जिस दिन मृतक पवन दुबे की मिट्टी आई थी उस दिन हमने 8 बजे तक वहाँ था। उसके बाद वहाँ सब इधर उधर की बातें करने लगे, तब तक हम उसके बाद आज तक नहीं गए हैं वहाँ। जबकि वो रामविलास यादव का परिवार गलत किया है, न कि सब यादव गलत किए हैं, लेकिन वहाँ कुछ जात सूझ के बातें मतलब गांव के द्वारा या तमाम रिश्तेदारों के द्वारा बोला जा रहा है, इसलिए हमने वहाँ जाना बंद कर दिया। तो अब कब जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, दर्द भी है, पीड़ा भी है, सब कुछ है, मतलब जाएंगे, लेकिन अब थोड़ा इस माहौल में थोड़ा जाना हम उचित नहीं समझ रहा हूँ। बाकी दुबे परिवार से हमारा कोई विरोध नहीं है, बाकी दुख है हमें, लेकिन हम भी हमारी इच्छा कहती है जाने की, लेकिन थोड़ा अब कुछ सोच के मैं नहीं जाता। बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं है दुबे परिवार से। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ न्यूज दुर्गागंज। हम हैं राम कैलाश यादव।